जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी और सीबीएसई की मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला चैप्टर समझेंगे। और इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक जो होती हैं आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल वाली, उनका भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एंगल्स के बारे में डिटेल्स नॉलेज हो। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये दो एंगल हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल के जो साइडें रहती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने प्रकार के हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके हम डिटेल में नाम देखते हैं। तो ये 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। जनरली हम इनको एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। साइन का ये इतना ही नाम रहता है, बट कोसाइन को हम किस रूप में यूज करते हैं वो है कॉस थीटा। टेंजेंट को हम यूज करते हैं टेन के फॉर्म में, टेन थीटा। कॉसकेंट को हम यूज करते हैं कॉसेक के फॉर्म में, कॉसेक थीटा। सेकेंट को हम सिर्फ लिखेंगे सेक थीटा। और कोटेंजेंट को हम यूज करते हैं कॉट के फॉर्म में, कॉट थीटा। अब इसके साथ लगा हुआ है थीटा क्या है। थीटा जनरली क्या है, वो एंगल की मेजरमेंट है। जब हमें कोई अननोन वेरिएबल होता है जिसको हम जानते नहीं है तो हम उसको एक्स वाई या कुछ मान लेते हैं। ऐसे ही जब एंगल में कोई अननोन एंगल होता है, इसकी मेजरमेंट हमें पता नहीं है, तो हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं या फाई से करते हैं। आगे चल के हम समझेंगे। आप कंसीडर करें कि ये एक राइट एंगल है मेरे पास, ये एक राइट एंगल है। इस राइट एंगल में बी पर राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। और हम जानते हैं जहां राइट एंगल बनता है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और बाकी दो साइडें परपेंडिकुलर बेस होती हैं। अब ये डिसाइड करता है, डिपेंड करता है कि मैं यहां अगर थीटा मानता हूं तो ये जो मेरी साइड है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। और अगर मैं ये लेता हूं सी, तो फिर सी के जस्ट अपोजिट साइड वाली जो साइड है ए बी, ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अभी। पहले हम देखें कि साइन थीटा की जो साइडें होती हैं प्रोपोर्शन में वो कौन सी होती हैं। तो साइन थीटा में कौन कौन सी साइडें होती हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर के लिए पी और हाइपोटेन्यूज के लिए एच। अब आप समझिए कि अगर मैं यहां पर साइन ए लेता हूं, ए, तो मेरी इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, बीसी, और हाइपोटेन्यूज होगी एसी। बट अगर मैं साइन ए ना लेके साइन सी लेता हूं, ये एक्यूट एंगल सी लेता हूं, तो सी के जस्ट अपोजिट जो ए बी है वो मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगी और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है, वो एसी रहेगी। मतलब आप क्या समझे कि जो परपेंडिकुलर है, अगर ए में एंगल कंसीडर कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया, और अगर मैं सी ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया। और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें ये तीन याद हो गए तो रेस्ट जो बाकी के तीन है, रिमेनिंग पार्ट, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। ये पी अपॉन एच होता है तो ये एच अपॉन पी होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसे याद करने के लिए हमारे पास एक फनी तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और आजकल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप कैसे भी इसका एक फुल फॉर्म बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, फनी तरीके से। अब इसका फायदा क्या होगा, P अपॉन एच हमारा साइन का हो गया, B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कॉस का हो गया।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan का हो गया। और जब हम इनको पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो h अपॉन p, h अपॉन b और b अपॉन p, बाकी के cos सेक और cot के रेशो हो जाते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आप चाहें। तो ये हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ हम एनसीईआरटी के नहीं करेंगे, बाकी रेफरेंस बुक के भी करेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और यदि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू, कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आप फुल मार्क्स लेके आएंगे। सो गुड लक दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखा था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइडें कौन सी प्रोपोर्शन में आती हैं वो भी हमने देखा था। और इनका जो एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उससे मैंने बताया था आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी साइडें आने वाली हैं उसका हम इजीली पता कर सकते हैं। अब उसके बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम 3 टाइप के करेंगे दोस्तों। सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर मीडियम और फिर टफ क्वेश्चन लेंगे। तीनों पैटर्न के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और जब भी कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का भी हो सकता है और किसी अदर बुक का भी हो सकता है। आज हम एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें 2 साइडें दी हैं, ए बी और बी सी का मेजरमेंट दिया है। डिटरमाइन, अब 2 हमें पॉइंट दिए हैं जिसमें साइन ए कॉस ए ये निकालना है और साइन सी कॉस सी ये निकालना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है और रेफरेंस बुक में भी है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि साइन ए और साइन सी इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के द्वारा आप इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम गिवन करके लिख लेते हैं। गिवन इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट को मैंने आरटी करके शॉर्ट में लिखा है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल V इज ए राइट एंगल 90 भी लिख सकते हैं, बात दोनों एक ही है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड जो साइडों का मेजरमेंट दिया है वो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इस जो जानकारी हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है क्वेश्चन में कि राइट एंगल कहाँ है, बी पर है, तो मैं यहाँ बी लिखूँगा। बाकी के दोनों पॉइंट में कहीं भी लिख सकता हूँ। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और ये दोनों साइडों को मैं अभी नहीं लिखूंगा, इनका मेजरमेंट लिख सकते हैं। ए बी आपको दी है 24 और बी सी आपको दी है 7। हमें मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम काम करती है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम उसका यूज करेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AC। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी कि AC का स्क्वायर है, वो बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल
होता है। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ AC को ब्रैकेट में बंद किया, यहाँ नहीं किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में बंद करके भी लिख सकते हैं। AC की वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड करनी है, हमारे पास है नहीं। AB हमारे पास है 24, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और BC हमारे पास है 7, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 576। कम से कम 30 तक सभी को स्क्वायर याद होना चाहिए, ये मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों का आप सम कर लेंगे तो ये आएगा आपका 625। और जब AC स्क्वायर से मैं AC निकालूंगा, यहाँ स्क्वायर है, AC स्क्वायर से AC निकालूंगा तो इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट आप कितना आएगा, 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 आता है। अगर आप 30 तक याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और नहीं तो मैं आपको एक डिवीज़न मेथड बता दूंगा कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। इसी चैनल पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको आता होगा पर एक रिमाइंडर हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। तो हमारी हाइपोटेनस अल्टीमेटली आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, क्या फाइंड करना था, टू फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करनी थी फर्स्ट पॉइंट में हमें, साइन A एंड कॉस A। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फाइंड करेंगे साइन A। साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, तो अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको एक रिमाइंड करा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये बार बार लिखना नहीं है, इसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे ही आप कहेंगे पंडित का P और बद्री प्रसाद और हर हर बोले का H, तो P अपॉन H आपका क्या हो जाएगा, साइन का। तो साइन के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, जब हम A ले रहे हैं, पहले भी बताया मैंने फर्स्ट वीडियो में कि A ले रहे हैं तो A के जस्ट सामने की जो साइड है वो आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन A इज इक्वल टू BC और हाइपोटेनस हो जाएगी AC। ओके, आप चाहें तो यहाँ सिंस करके लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो एग्जामिनर होगा उसको देख के अच्छा लगेगा कि आपको पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और आपने वो साइडें ली हैं। जरूरी नहीं है कि हम ये दोनों एक साथ एक ही लाइन में लिखें, यहाँ ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारी जो मार्किंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास है। BC हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर है वो आ गया 7/25 साइन A। अब हम फाइंड करेंगे कॉस A। तो कॉस A के लिए हम क्या करेंगे, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्योंकि हम A ले रहे हैं तो A के सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई, बेस क्या होगा AB। तो इसमें साइड हम लेंगे AB अपॉन AC, क्योंकि हाइपोटेनस तो बदलने वाली है नहीं। तो कॉस A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास AB अपॉन AC। AB क्या है 24, AC क्या है 25। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था हमने फाइंड कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था, सेकंड पार्ट में फाइंड क्या करना था, साइन C एंड कॉस C, साइन C और कॉस C। अब यहाँ हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस डायग्राम को फिर से, तो ये डायग्राम के बिना ये क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए हमें इनको दो डायग्राम के बिना नहीं हो पाएंगे, तो मैंने आपको ये फिर से ड्रॉ कर दिया। जब हम साइन C की बात करते हैं, साइन C की बात करते हैं तो हमारी जो साइडें होंगी C के जस्ट अपोजिट में क्या है AB, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन C इज इक्वल टू AB, दैट मीन्स 24/25। और ऐसे ही आप कॉस C फाइंड करेंगे। कॉस C ये परपेंडिकुलर हो जाएगी AB
और ये बेस, यहाँ पे कॉस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस सी का जो आपका मान आएगा, वैल्यू आएगी, वो आएगी 7/25। अभी हम बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि हम तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इजी, मीडियम और टफ। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको दो साइडें दी हैं, तीसरी साइड को आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, और फिर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक से। और फिर अगर हमें साइन ए निकालना है तो साइन सी भी निकाल सकते हैं, कॉस ए निकाल रहे हैं तो कॉस सी भी निकाल सकते हैं। तो 6 और 6 12 हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद दोस्तों, आज हम NCERT एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं पुराने वीडियो में, तो आज हम इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है इन फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस कॉट r। और इसके लिए जो डायग्राम दिया है, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल Q पर एक राइट एंगल बना हुआ है। साइड जो PQ है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो क्योंकि Q 90 डिग्री है तो उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है हाइपोटेनस, वो हमें दी है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे समझते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है हम लिख लेते हैं। गिवन ए राइट ट्रायंगल PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, इन विच एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि Q पर 90 डिग्री है, एंड साइड PQ हमें 12 सेंटीमीटर दी है, और Q के जस्ट अपोजिट होती है हाइपोटेनस, वो हमें दी है 13 सेंटीमीटर। अब जो एक साइड जो हमारी बची है QR, हम इसे फाइंड करेंगे। तो हमें मालूम है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप नाम याद रखिएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो PR हमारे पास है 13, उसका स्क्वायर करेंगे। PQ हमारे पास है 12, उसका स्क्वायर करेंगे। बट QR हमें फाइंड करना है। यहां से हमें अगली स्टेप मिलेगी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। 144 साइड चेंज करके माइनस हो जाएंगे, तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो QR स्क्वायर हमारे पास आएगा। वी हैव 169 माइनस 144, और जब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। और QR स्क्वायर से जब हम QR फाइंड करेंगे तो जो 25 है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और वो आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये जो QR है हमारे पास, वो साइड आ गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर आ गई है तो अब हमें क्या फाइंड करना है? tan P फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हम tan P फाइंड कर रहे हैं तो P के जस्ट अपोजिट साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। QR हमारा क्या काम करेगी? परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेनस, और PQ हो जाएगी हमारा बेस। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने अर्ली वीडियोस में देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, आपको याद होगा। तो क्या होगा दोस्तों उससे? पंडित बद्री प्रसाद में क्या आ रहा है? P, हर बोले में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बार बार ऐसे ही बोलते जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P हम ले रहे हैं तो P के जस्ट अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर बनेगी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QR, और बेस हो जाएगा PQ। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो tan P हमारे पास आएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे QR की 5 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे PQ की 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है tan P का वो आया 5/12। और फिर अब हम, क्योंकि हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R, तो जब हम कॉट R फाइंड करेंगे, कॉट R, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा,
वो क्या होता है कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस, बेस क्या होगा, आर के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगी, पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या होगी, पी क्यू। तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। कॉट आर का जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगा, सेम ही आएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर पी क्यू। तो 5/12 दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। अब हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इनका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो चलिए निकालते हैं tan p माइनस कॉट आर, और जब वैल्यू पुट करेंगे आप 5/12 माइनस 5/12, तो आपका आंसर आएगा 0। ओके। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। चलिए हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है कि साइन a की वैल्यू है 3/4 और फाइंड करना है cos a और tan a। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि राइट एंगल बी पर है। ए और सी पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जो cos के साथ और tan के साथ एंगल लेना है वो a है, सी भी हो सकता था बट बी नहीं है। दैट मीन्स हमने बी पे उसको राइट एंगल ले लिया। आप सी भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सी नहीं फाइंड करना। जो हमें फाइंड करना होता है उसको राइट एंगल हम नहीं लेंगे, क्योंकि राइट एंगल इनके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके साथ नहीं रहता। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम उससे स्टार्ट करेंगे। हमें मालूम है सिंस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर दी है 3 और हाइपोटेनस दी है हमें कितनी, 4। ये क्योंकि रेशियो में दी है, एक्चुअल वैल्यू है या नहीं हमें नहीं मालूम, तो हम इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू के भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास दो साइडें हैं। कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये हमारी हाइपोटेनस है और ए फाइंड कर रहे हैं, तो ए के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो वो हमारी 3 है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होती है कि हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू पुट करेंगे 4, AB की हमारे पास नहीं है और BC की वैल्यू है हमारे पास 3। 4 का स्क्वायर होता है 16, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहां से हमें मिलेगा 16 में से 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 7, और जब AB स्क्वायर से आप AB निकालेंगे, AB स्क्वायर से AB निकालेंगे तो आएगा √7। जब यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो जो इक्वल में जो नंबर होता है उस पर स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा √7। इजीली हम cos A फाइंड करेंगे। cos A हमें मालूम है कि cos थीटा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां बेस क्या होगा, ए के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया AB, और हाइपोटेनस AC। तो cos A हमारे पास आएगा, AB की वैल्यू अभी आपने निकाली है √7, AC है 4। अब एक वैल्यू और आपको फाइंड करनी है, वो है tan A। तो पहले आपको पता ही है कि tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि हमने tan A लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। tan A, BC की वैल्यू पुट करेंगे 3 और AB की वैल्यू पुट करेंगे हम √7। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। इसमें हमें 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, sin A और sec A फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे लिख लेते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है sin A sec A।
एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने जो बी पर राइट एंगल है, क्योंकि हमें साइन ए और सेक ए फाइंड करना है और कॉट ए दिया है, तो हमने ए जो है एक्यूट एंगल लिया है और सी को भी एक्यूट एंगल लिया है, बी को हमें राइट एंगल लिया है जिसके जस्ट अपोजिट हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब हमें मालूम है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां तो 15 कॉट ए 8 लिखा हुआ है, तो 15 कॉट ए जो लिखा है इज इक्वल टू 8 है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉट ए इज इक्वल टू, ये 15 कहाँ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 8 अपॉन 15। यहां से हमारे पास यहां से बेस आ जाएगा 8 यूनिट और जो परपेंडिकुलर है वो हमारी हो जाएगी 15 यूनिट। अब हमेशा की तरह हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें होता है हाइपोटेन्यूज हमारी AC और बाकी जो दो साइड हैं BC और AB उनका स्क्वायर। यहाँ AC की वैल्यू हमारे पास, AC हाइपोटेन्यूज जो नहीं है, और बाकी तो दो साइड हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। क्यों A के सामने क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ 15 लिख सकते हैं, तो ये बेस हो गया हमारा। तो BC क्या हो जाएगी हमारी 15 और AB 8, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का 64, ऐड करेंगे दोनों को तो 289। AC स्क्वायर से जब हम AC निकालने जाएंगे तो 289 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि आएगा 17 यूनिट। अब हमें साइन A निकालना है, तो देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू, क्योंकि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा BC, ए के जस्ट अपोजिट, और हाइपोटेन्यूज AC जो आपने अभी निकाली है, तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी BC क्या है हमारा 15 और हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी आ रही 17। एंड दूसरा जो हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है सेक ए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोस का अपोजिट होता है, आप ये पंडित बद्री प्रसाद हररबोले से निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC और बेस है AB, तो सेक ए हमारे पास आ जाएगा, 17 अपॉन 8। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने हैं। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, जिसकी फर्स्ट वीडियो देखी है, इसमें मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो साइड है प्रोपोर्शन में होती हैं, उसके लिए मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम क्या फाइंड कर सकते थे, ये साइन की रेशियो होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस के होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास दिया है, हमको सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को, प्रयास करेंगे। तो सेक थीटा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। तो कॉस का जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, अगर हम इसको पलट देंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हमें गिवन में कितना दिया है 13 अपॉन 12, तो मैं कह सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, यहां आप लिख सकते हैं सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13 और बेस हो जाएगा 12। अब मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 रहेगी और बेस मेरा 12 रहेगा। तो चलिए एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। लेट अस ड्रॉ राइट ट्रायंगल ABC इन विच, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सेक थीटा
जो हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो ये हमारी हाइपोटेनस है AC, बेस AB, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 13। अब ये 13 जो है मैं इसको लिखूंगा 13K, और AB इज इक्वल टू कितना है 12, तो इसको लिखूंगा 12K। अब ये K क्यों लिखा है मैंने, अपन ये भी समझेंगे। यहाँ K क्या है पहले ये समझिए, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन ये समझने की बात है कि मैंने K लगाया क्यों है। K मैंने इसलिए लगाया है कि मान लीजिए साइड है मेरी 26/24, हाइपोटेनस है मेरी 26 मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट मान लीजिए, और बेस है मेरा 24 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसे लोएस्ट टर्म में लाऊंगा तो 2 से कैंसिल कर दूंगा तो 13 टाइम और 2 से 12 टाइम। तो ये इनका रेशो है, ना कि ये एक्चुअल इनकी जो वैल्यू है। तो मुझे पता नहीं है ये एक्चुअल वैल्यू है या इनका रेशो है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, K एक पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा। वो क्या K क्या है, यहाँ पर K क्या है 2 है, यहाँ पर K क्या है 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। तो वो K कुछ भी हो सकता है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू को लाएगा। तो इसीलिए हम इसमें K को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये K बाद में कट जाएगा। तो यहाँ पर AC और AB जो हाइपोटेनस और बेस थे वो मेरे दोनों आ गए हैं। अब हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और जो हमारी तीसरी साइड जो बची हुई है परपेंडिकुलर, उसको फाइंड करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं उसको फाइंड करने का। हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल में होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दोनों साइड आगे पीछे हो सकती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। AC की वैल्यू पुट करेंगे 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू पुट करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 जो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और यहां से बचेगा BC स्क्वायर। और जब मैं BC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो आप 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे 5, 16 में से 14 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और BC स्क्वायर से जब BC निकालूंगा तो √25 जिसका राइट आंसर आएगा 5। अब यहाँ पर मैंने क्या K नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हमें K भी लिखना रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 13 स्क्वायर की जगह 13K का स्क्वायर लिखेंगे, और 12K स्क्वायर की जगह 12K का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 169K स्क्वायर, 144K स्क्वायर, और ये 25K स्क्वायर, और यहाँ पर भी 25K स्क्वायर, और जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये 5K आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, 5K माने। तो ये तीनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो जरूरी नहीं है हम हमेशा इसमें K लगाएं, आप समझ चुके हैं इसलिए मैं इसमें बार बार K नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब आप फाइनली एग्जाम में करेंगे तब आप इसमें K जरूर लगाएं। तो उससे एग्जामिनर के पास आपका एक मैसेज आएगा कि आपको इसकी जो बेसिक है वो बेसिक नॉलेज आपको है। जब हम तीनों साइड इसकी मालूम कर चुके हैं तो जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन्हें फाइंड करना बहुत ईजी हो गया है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर कि मान लीजिए आपको 13 का स्क्वायर 169 नहीं आता, 12 का स्क्वायर 144 नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, आपको करना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो आप इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से भी कर सकते हैं। कैसे, आप एक बार 13 में से 12 को माइनस कर दीजिए और एक बार 13 में 12 प्लस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस करेंगे तो 25 आएगा। देखिए 25 भी आया था यहाँ पर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको ये स्क्वायर याद नहीं होते हैं या एट ए टाइम याद नहीं आते हैं उस कंडीशन। अब आप इसका 90% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बचा क्या है 10%, वो क्या है वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको जरूर याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अगर इसको आप दिमाग में याद कर लेंगे तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप बार बार मैं लिखूंगा तो आप देखते से ही याद हो जाएगा। सेक थीटा आपके पास है, तो अब आपको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा जस्ट अपोजिट होता है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या है हमारा यहाँ पे AB और हाइपोटेनस क्या है AC। तो आप लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू AB कितना है 12 और AC है 13। अब क्योंकि K लिखा हुआ है तो K मैं यहाँ लिखूंगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 12/13। अब मुझे निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा BC,
हाइपोटेनस क्या है, ए सी। बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 5K, और ए सी की वैल्यू लिखेंगे 13K, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा आएगा मेरा 5/13। कितने रेशियो हो गए, 1:2। साइन कॉस हो गया, अब 10 निकालेंगे। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, BC की वैल्यू 5K, AB की 12K, कैंसिल आउट हो जाएगा 5/12। अब कौन सा बचा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वो दोनों मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। नहीं आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। कोई एक्यूट एंगल है, दो ए और बी एक ही ट्रायंगल के अंदर, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और बी इक्वल है, और कंडीशन दी है कि cos A और cos B इक्वल है। इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या है कि हमें cos A और cos B इक्वल दिया है, और हमें प्रूव करना है कि इसके एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हैं। तो हम सबसे पहले cos A फाइंड करेंगे। तो cos A क्या होगा, तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस क्या है, अगर मैं cos A ले रहा हूँ तो A के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा, AC, ये हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। cos B जब मैं निकालूंगा तो मेरा B के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर रहेगा, और बेस हो जाएगा BC, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। अब क्योंकि मुझे गिवन में दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, तो मैं लिखूंगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा AC इज इक्वल टू BC। और एक थ्योरम हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी कि अगर कोई साइडें बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। AC के जस्ट अपोजिट में एंगल है B, तो यहाँ एंगल B आ जाएगा। BC के जस्ट अपोजिट में, ये जो BC साइड है इसके जस्ट अपोजिट में एंगल है A। यहाँ हम रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है कि cot थीटा इजकल टू 7/8, और हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखा जाए, और सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग ना होके एक ही हैं दोनों पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे वही सेकंड पार्ट का आंसर आएगा, लेकिन ये तब हम समझ पाएंगे जब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग ना होके एक ही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो अभी इसको हटा देते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा का हमें जो साइडों का प्रपोर्शन होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। और इस बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC। इसमें बेस हमारा कितना होगा 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, और इसमें हाइपोटेनस हमको निकालनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ ए right triangle ABC in which base AB is equal to 7 and perpendicular BC is equal to 8। इसमें हमने K नहीं लगाया है, आप लोग समझ गए हैं कि K कैसे लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
मैं इसको रफ करने वाला हूं। तो AC की वैल्यू पुट कर हमें निकालना है। यहां से AB की वैल्यू पुट कर देंगे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का 49, 8 का 64, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और 4 13 की 3 कैरी 1, 6 4 10 1 11 अंडर रूट 13 आएगा जब हम AC स्क्वायर से AC निकालने जाएंगे। तो ये हमारे पास AC की वैल्यू भी आ चुकी है, रूट ऑफ 113। अब हमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट निकालना था, इसमें साइन और कॉस चाहिएगा, तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेनस क्या है? AC। तो BC हो गया आपका 8 अपॉन रूट ऑफ 113 और कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB अपॉन AC। AB है 7 और रूट ऑफ 113। अगर आप इनको भूल गए हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और याद नहीं आ रहा है तो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर और फनी करना है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी कह सकते हैं। तो P अपॉन H ये साइन थीटा का हो गया, B अपॉन H ये कॉस थीटा का हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा का, वो हमें यहाँ चाहिए नहीं। तो ये साइन और कॉस की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, या फिर A प्लस बी A माइनस बी के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को ईजी हो जाए। वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस साइन की क्या थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 8 अपॉन रूट ऑफ 113। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ 113। ये क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस की बेस अपॉन यानी कि 7 अपॉन रूट ऑफ 113, 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113। एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम आएगा प्लस 8, ये 113 हो गया हमारा। और इसमें भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, -8 अपॉन 113। नीचे भी एलसीएम लेंगे 113 प्लस 7 अपॉन 113, ये एलसीएम आ गया। और ये एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 7 अपॉन 113। एलसीएम कैसे लेते हैं सबको आता ही होगा। ये इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 और रूट ऑफ 13 का ये एलसीएम आ गया 113, और ये 1 प्लस, तो ये 1 है तो 1 यहाँ हो जाएगा 113 प्लस 8। इतना आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे हम करते हैं इसको एक सिंपल तरीके से भी मैं बताने वाला हूँ, आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो ये हो जाएगा 113 प्लस 8 अपॉन रूट ऑफ 113। चाहे तो आप इसको यहीं कैंसिल भी कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 113 प्लस 8 और 113 माइनस 8, ये हो गया 113 प्लस 7 और 113 माइनस 7। A प्लस बी A माइनस बी से क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसका भी स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49। अगर आप लोग भूल गए हैं तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 113 में 64 माइनस कर लीजिए, तो 13 में से 4 गए तो 9 बचे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? यहाँ 113 में 64 सिंपली माइनस कर लीजिए, 13 में से 4 गए 9 बचे, ये 10 में से 6 गए 4, यानी 49 बचेंगे यहाँ पर। और यहाँ कितने बचेंगे? ये आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर 49, यहाँ बचेंगे 13 में से 9 गए 4 बचे, ये 0 हो गया, 10 में से 4 गए 664। तो सिंपली ये आपका आंसर आ गया 49/64, 49/64। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे इस बड़े मेथड को देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, तो अब अपन एक चलिए छोटा मेथड देखते हैं, वो बहुत ईजी है, थोड़ा आपको सिंपल लगेगा। जो हम फॉर्मूला आगे चल के यूज़ कर रहे थे वो यहीं करेंगे।
ए, इसको आप मान सकते हैं ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपली नीचे भी वही लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो आप स्क्वायर सीधे 1 भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 8 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया। 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी तरह 49 स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। एलसीएम ले लें, 113 बन गया 113 माइनस 64 और ये एलसीएम जो आया 113। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब मेरे पास आएगा, माइनस करेंगे 113 में 64 माइनस करेंगे 49 और 49 माइनस करेंगे तो 64 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। अब जो अगला सवाल है वो सेम आंसर आएगा, क्योंकि आगे चल के आप जब आइडेंटिटी करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, वो है कॉट स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। तो कॉट थीटा निकालना पड़ेगा पहले मुझे, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हररबोले से ही मैं समझा पाऊंगा आपको, नहीं तो आप भूल जाते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी। ए बी कितनी है 7 और ये है 8, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का क्या कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। यही आंसर आ गया हमारा, बहुत इजी था। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एनसीईआरटी की ये जो बुक है 8.1 में जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दूसरे पैटर्न पे मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा पर उसकी वैल्यू बदल जाएंगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें दिया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a निकालने के बाद हम इसकी जो रेशियो आएंगे साइडों के, उससे हम तीनों साइड है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और जब वो हमें फाइंड हो जाएंगी तो हम ये जो हमें दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन काम है वो रहता है एक डायग्राम बनाने का। क्योंकि ए जो है मेरा कोट के साथ है तो मैं ए को यहाँ पर राइट एंगल नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं बी और सी में से कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। लेट अस ड्रॉ ए right triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree. Given cot A, 3 cot A is equal to 4. तो यहाँ से मुझे cot A क्या मिलेगा 4/3। ठीक है मेरे दोस्त, cot A is equal to 4/3। और जैसा कि आप जानते हैं cot थीटा क्या होता है, फिर वापस जाइए पंडित बद्री प्रसाद हररबोले पे। जब तक ये आपको ठीक से याद नहीं हो जाए आप इसी से कर सकते हैं। तो tan के लिए P/B होता है और cot के लिए B/P। B/P को माने बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात होती है कि बेस कहाँ है और परपेंडिकुलर कहाँ है। तो हमने क्या लिया है cot के साथ A के जस्ट अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हुआ AB, बेस क्या हुआ AB और परपेंडिकुलर कौन सा हुआ BC। तो हमारे पास जो बेस और परपेंडिकुलर जो आएंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि ए लिया है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है BC और वो क्या है परपेंडिकुलर। तो BC हो गया आपका 3 और AB हो गया आपका 4। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो BC और AB हमारे निकल गए, तो BC को मैं यहाँ लिख दूंगा 3 और AB को लिख दूंगा 4।
इसके बाद हमको राइट एंगल ट्रायंगल इसमें है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ड्रॉ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। AC मुझे फाइंड करना है, मेरे पास नहीं है। AB 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 25। AC स्क्वायर से AC निकालने जाएंगे तो अंडर रूट 25 करेंगे, जिसका रूट आ जाएगा 5, यानी कि ये जो मेरे पास साइड है वो आ गई है 5। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको रफ करके आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे पास तीनों साइडें आ गई हैं, 3, 4 और 5। अब मुझे tan A यहाँ चाहिए, ये और ये इक्वल है कि नहीं ये मैं प्रूव करना है हमें। तो मैंने LHS लिया 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। cot A कितना है 4/3, जब cot A 4/3 है तो tan A कितना आ जाएगा, tan A कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3/4। क्यों आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद कीजिएगा उसे। 1 माइनस, अब 3/4 तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का 16, सेम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ माइनस का प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 16 आएगा, और 16 बन जाए 16 में से 9 माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर भी एलसीएम 16 आएगा, 16 बन जाए 16 और 9 प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 7/16 और ये 25/16, ये कट जाएंगे, ये आंसर आएगा 7/25। अब मुझे देखना ये कि क्या इसकी वैल्यू भी 7/25 आती है, जो कि RHS में दिया है। अगर सेम आएगी तो मैं कह दूंगा कि ये सही है जो दिया है वो। तो चलिए देखते हैं क्या सेम वैल्यू आती है। इसको मैं रफ कर दूं। सबसे पहले मुझे ये निकालने के लिए कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉस ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कॉट की जो वैल्यू थी, जो हमारे ट्रायंगल में जो वैल्यूज थी वो कौन सी थी आपको याद ही होगा। यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल को रफ कर दिया है, आप लोगों को मालूम ही होगी। तो कॉस की वैल्यू क्या थी 4/5 हो जाएगी, और साइन की कौन सी हो जाएगी, साइन ए ये कितनी हो जाएगी 3/5। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी आई थी अपनी 5, बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर 3। निकालते हैं RHS को हम। RHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम बहुत इजी है इसका, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो LHS है और RHS सेम आ गई हैं, तो आप लास्ट में लिख देंगे यस LHS इज इक्वल टू RHS, और ये जो हमारी चीज़ है वो प्रूफ हो गई है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट है इसका cos A cos C माइनस sin A sin C। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि sin A cos C, एक जो हमारा sin है उसके साथ एंगल हमें लेना A और cos के साथ लेना है एंगल C। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इससे हमें एक जो हमारी
कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि परपेंडिकुलर बेस को कैसे चेंज करते हैं, ये भी हम इसमें समझ पाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी पर 90 है और ए और सी दोनों एक्यूट एंगल हैं। क्योंकि बी पर 90 है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे ही, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। और जब एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, और जब दोनों का सम 90 होता है तो दोनों 90 से कम होंगे, यानी एक्यूट एंगल होंगे। tan A इज इक्वल टू 1/√3 का मतलब क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, जो इसकी साइडें रहती हैं प्रोपोर्शन में, वो कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल के अंदर जब मैं ए ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। देयरफॉर परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। BC मेरा 1 हो जाएगा। एंड बेस जो है, बेस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? AB, और वो हो जाएगा √3। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। AB हमारे पास है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 हो जाएगा। और AC स्क्वायर से AC निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट लगेगा, जो हमारा आंसर आएगा 2। ये सारी वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। अब जब तीनों साइड मेरी फाइंड हो गई हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम निकालने जा रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए कैसे निकालेंगे? साइन थीटा की प्रोपोर्शन की जो साइड है वो याद कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, हाइपोटेनस AC। तो साइन ए जो है, जब मैं BC और AC की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2। इसी तरीके से हम साइन C निकाल लेते हैं। साइन C कैसे निकलेगा? अब C के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी? AB यानी कि √3/2। कॉस A निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि मैं A ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया? AB, हाइपोटेनस तो AC रहेगी। तो कॉस A हो जाएगा मेरे पास √3/2। और कॉस C जब निकालूंगा तो C के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा? BC। BC की सीधी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। तो अब मेरे पास साइन A 1/2 आ गया है और साइन C √3/2 आ गया है। ठीक है। इसी तरीके से कॉस A आ गया मेरे पास √3/2 और कॉस C आ गया 1/2। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करना रहेगा। तो चलिए करके देखते हैं। क्योंकि मैंने ये रफ कर दिया है तो मुझे वैल्यू यहाँ से देखना पड़ेगा, आप लोगों के पास रहेगी। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। आप लोग बताइए साइन A की वैल्यू क्या होगी? साइन A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 इंटू कॉस C यानी 1/2 प्लस कॉस A यानी √3/2 साइन C √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4। √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4। एलसीएम आप इजीली ले सकते हैं इसका। तो 4/4 कितना आ गया हमारा आंसर? 1।
सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, वो भी बहुत इजी है। cos A cos C माइनस साइन A साइन C। वैल्यू पुट कर देते हैं। cos A की कितनी है, √3/2 और cos C की 1/2, साइन A की 1/2, साइन C की √3/2। ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, सेम नंबर है, आंसर 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये इस एक्सरसाइज का एक वीआईपी क्वेश्चन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR जो कि Q पर राइट एंगल है। PR प्लस QR दिया है आपको 25, PQ दिया है 5, साइन P cos P tan P आपको फाइंड करना है। इसमें एक साइड दी है, बाकी दो साइड का सम दिया है। कभी कभी दो साइडों का डिफरेंस भी दे देते हैं, तो अगर डिफरेंस दें तब भी यही मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो करेंगे, और अगर प्लस दिया है तब भी आप वही करेंगे। तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है। अगर माइनस वाला भी आता है तो भी आप वही करेंगे जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो Q पे राइट एंगल होगा, बाकी दो साइड हैं उसकी P और R एक्यूट रहेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है कि राइट एंगल ट्रायंगल PQR में एंगल Q पे जो 90 है, PQ की वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन PR और QR का सम दिया है 25। PR और QR का सम दिया है 25। तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ माइनस भी होता तो किसी एक साइड की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेता। मान लीजिए PR माइनस QR होता, तो QR को जब हम साइड चेंज करके इक्वल में ले जाते तो 25 प्लस QR हो जाता। अभी मैं QR को उधर ले जाऊंगा तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR हो जाएगा। मतलब ये है कि मुझे ये जो सम दिया है PR प्लस QR, इससे मुझे किसी एक साइड को फाइंड कर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे PR को फाइंड करूंगा तो 25 माइनस QR हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो उधर जाके माइनस हो जाता, हो गया, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। सिर्फ ये जो है, ये इसमें मेन रोल है, की चेन है, ये इसकी की है। अब जब मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। बट PR की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 25 माइनस QR, ये मैंने अभी निकाली है। PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और QR को मैं एज इट इज लिख दूंगा। इसको हम A माइनस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। ये आप लोगों को याद ही होगा, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। QR का स्क्वायर कितना होगा, प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि 2 इंटू 25 इंटू QR क्या होगा, माइनस 50 QR। ठीक है, और इक्वल में जो वैल्यूज लिखी हैं वो 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25। यहाँ से मैं माइनस 50 QR को इक्वल के इस तरफ लाऊंगा राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 25 को इक्वल के इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, और ये 625 के साइड आएगा तो ये माइनस हो गया, और माइनस 50 QR इक्वल के उधर गया राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 600, और जब मैं QR की वैल्यू निकालूंगा तो 50 अब ऑन में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इससे, तो 5 12 या 60। QR की जो वैल्यू है मेरी वो आ गई 12, ये 12 आ गई। अब क्योंकि मेरे को दिया हुआ है कि PR
प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। देयरफॉर पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर अभी किया था हमने, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 13 और ये 13। एक और तरीका है, अगर मैं इसका स्क्वायर इक्वल में इन दोनों को करूं तो 5 का 25, 12 का 144, 144 और 25 169 होगा और 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा। तो आप किसी भी तरीके से ये निकाल सकते हैं। अब मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई हैं, तो अब मैं जो भी मुझे फाइंड करना होगा इजीली निकाल सकता हूं। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं और अब हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। साइन पी, अब मात्र 5% क्वेश्चन बचा है, 95% आप सॉल्व कर चुके हैं। साइन पी, तो साइन पी को लिखने से पहले मैं साइन थीटा को याद करूंगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पी के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू आर आपके पास है 5 और पी आर है आपके पास 13। तो आप साइन पी निकाल चुके हैं। अब आप निकालेंगे कॉस पी। तो कॉस पी में फिर आप याद कीजिए कॉस पी का फॉर्मूला, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस कॉस पी के जस्ट अपोजिट पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू कॉस पी के जस्ट अपोजिट, ये परपेंडिकुलर और ये बेस पी के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, यहाँ पर 12 आया, सॉरी क्यू आर नहीं होगा, यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू है 12, पी के वैल्यू हो जाएगी 5/13। ये इसकी वैल्यू 12 थी, गलती से 5 लिखी हो गई, कॉस पी। और लास्ट में हम निकालेंगे टेन पी। टेन पी के लिए फिर वही फॉर्मूला याद करेंगे आप, टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, पी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और बेस है पी क्यू, तो 12/5। तो 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 8.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके ट्रू और फॉल्स जो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं उनको आप कर सकते हैं, और नहीं आएंगे तो हम कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं।